अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर मकसूद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है, जो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 1.5 साल बीएड या 2.5 साल या 4 साल बीएड की डिग्री कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो बीएड की डिग्री का ऑप्शन था इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभी जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं इनको शामिल कर लिया गया है। तो बीएड के तमाम स्टूडेंट्स जो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बीएड कर रहे हैं तो वो तमाम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका शुरू से लेकर एंड तक मैं मुकम्मल बताऊंगा। अगर तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वीडियो को आगे नहीं करना है और एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब और इसके अलावा एजुकेशन और जॉब्स के हवाले से नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों ने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है PMYP लैपटॉप स्कीम 2025 और जो सबसे पहले लिंक ओपन होगा ना, आपने उसको सर्च करना है। जो सबसे पहला लिंक होगा डिजिटल यूथ हैब प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, तो सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई नो का ऑप्शन, तो आपने सिंपली अप्लाई नो के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है CNIC। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना खुद का CNIC लिखना है। अगर आपका अपना CNIC नहीं है तो आप किसी और का नहीं लिख सकते हैं, आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना CNIC लिख के और नीचे ये कैप्चा शो हो रहा है, आपने इसको आई एम नॉट रोबोट इसको क्लिक करके और यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे CNIC लिख के कैप्चा क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले एक दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनको लैपटॉप नहीं मिला था, जिनको लैपटॉप मिल गया वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको पहले किसी स्कीम में लैपटॉप मिला हुआ है। लेकिन जिन्होंने पहले अप्लाई किया था पिछली स्कीम्स में लेकिन उनको लैपटॉप नहीं मिला, तो वो अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे न्यू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन शो हो रहा है, ये 3 डॉट्स वाला। ठीक है, तो वो अपना ये इन 3 डॉट्स को क्लिक करें। 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, ये आ रहा है ऑप्शन एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इनको इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका डाटा शो हो जाएगा। कैसे डाटा शो होगा, कैसे डाटा शो होगा कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना कि यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो चूज़ कर लेनी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो सिटी है यहाँ पे आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये लिख के और यहाँ पे ये जो फ़िल्टर है ना आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पिछला डाटा है जो आपने पहली दफ़ा अप्लाई किया था, पहले किसी स्कीम में अगर अप्लाई किया था ना, वो यहाँ पे आप लोगों का नेम शो हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अपडेट। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट को क्लिक करके आगे जो वहाँ पे आप लोगों का नेम हर चीज़ लिखी होगी, जस्ट आप लोगों ने अपनी डिग्री चेंज करनी, क्योंकि पहले आपकी डिग्री कोई और थी और इस दफ़ा कोई और डिग्री होगी। तो वहाँ पे जस्ट आप लोगों ने अपनी डिग्री का चेंज करके और आपने उसको सबमिट कर देना। ठीक है, वो डिग्री वगैरह कैसे आप लोगों ने करनी है वो उसका मुकम्मल तरीका मैं अभी आगे बताऊँगा जाके, कि आप लोगों ने जब अप्लाई कर लेंगे तो एंड पे जाके डिग्री वगैरह आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करनी है। तो डिग्री वगैरह सिलेक्ट करने के लिए आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, उन्होंने अप्लाई करने के लिए सिंपली वो आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC लिख के खुद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के ये आप लोगों ने क्लिक करके और नीचे यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली कर देना है सबमिट कर देना है। ठीक है, ये मैंने अपना CNIC लिख के सबमिट कर दिया है। प्राइवेसी की वजह से मैंने अपना CNIC शो नहीं करवाया, तो या आपने CNIC लिख के सबमिट करके फिर आगे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये अगला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो इसका आखिरी पेज है मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी डिग्री है, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। ये 3 काम जस्ट आप लोगों ने करना है, फिर आप लोगों की ये जो अप्लाई है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट करनी है,
तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आपका अपना नेम होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल और फीमेल जो जो भी होगा तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है जिधर आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस सूबे में रह रहे हैं वो आप लोगों ने अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना डोमिसाइल प्रोविंस जो आपका सूबा है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डोमिसाइल सिटी जो आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिस जहाँ पे आप लोगों ने अपना डोमिसाइल बनवाया था वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना। अगर आप काम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट इफेक्ट एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम, मतलब कि अगर तो आप काम कर रहे हैं तो इसका आपकी लैपटॉप स्कीम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब भी आपको लैपटॉप मिल सकता है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी आपको मिल सकता है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं पे तो ये कर लेना, ठीक है, किसी गवर्नमेंट अदारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिसेबल स्टूडेंट हैं, अगर आप में कोई खामी है तो आप लोगों ने यहाँ पे डिसेबल यस कर लेना। अगर आप नहीं है डिसेबल तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कर लेना है, नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हैव यू रिसीव लैपटॉप बिफोर, पहले आप लोगों ने लैपटॉप लिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों ने येस या नो कर लेना है। अगर आप लोगों ने पहले लिया हुआ है फिर तो आपको मिलना ही नहीं है, आपको अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट नो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो पहले हमने देखा था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो स्टूडेंट आईडी होती है, सीएमएस पोर्टल वाली आईडी या एलएमएस वाली सेम ही होती है, एक ही आईडी होती है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं और स्टूडेंट आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है। तो आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो अपना जो आपका शहर है, मतलब कि इस्लामाबाद है ना, क्योंकि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस्लामाबाद सर्च कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे आ रहा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है वो भी उसी तरह आप लोगों ने लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ऑप्शन शोर है लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कैंपस, तो कैंपस में आप लोगों ने मेन कैंपस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो आप 1.5 साल बीएड कर रहे हैं, मतलब कि 1.5 ईयर्स वाला बीएड कर रहे हैं या 4 साल बीएड कर रहे हैं, कौन सा, या 1.5 साल बीएड या 4 साल बीएड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट एक करना है सिलेक्ट। अगर तो आप 1.5 साल कर रहे हैं या 4 साल कर रहे हैं, फिर आप लोगों ने करना है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आ रहा है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये उनके लिए है जो 1.5 साल बीएड कर रहे हैं या 4 साल कर रहे हैं, ये सिलेक्ट करना है। और जो 2.5 साल बीएड कर रहे हैं, 2.5 साल बीएड कर रहे हैं, उन्होंने करना है साइंस एजुकेशन, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर वाला है 2.5 साल बीएड के लिए, और जो नीचे वाला है वो 1.5 साल बीएड, मतलब 1.5 ईयर्स वाला भी और 4 साल भी, ये दोनों के लिए। ये ऊपर वाला सिर्फ अकेले के लिए जो 2.5 साल का बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आप 1.5 साल का 1.5 ईयर्स वाला बीएड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे सेकेंडरी टीचर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डिग्री लेवल, मतलब कि 16 साल की डिग्री है, ठीक है। उसके बाद डिग्री इन रोल्ड करंट, तो यहाँ पे शो हो रहा है ना बीएड 1.5 ईयर्स, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बीएड 4 साल वाला भी, बीएड ऑनर्स भी अगर आप 4 साल वाला, और बीएड 1.5 ईयर्स, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सिंपली आपने बीएड 1.5 ईयर्स वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप ये लोग ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है बीएड 1 ईयर। हालांकि ये 1.5 साल की डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 1 साल मतलब कि 1 साल लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनकी डिग्री वैसे ही कंप्लीट हो जानी है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कि जो 1 साल की डिग्री बन गई है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डिग्री का जो प्रोग्राम है ना, डेट जो आप लोगों ने एडमिशन कब लिया था वो मंथ आप लोगों ने रख लेना है। तो ये किस हिसाब से रखना है, ये आप लोगों ने देख लेना है। जो पहले सेमेस्टर की आप लोगों ने फ़ीस पे की थी ना, तो वो आपने किस मंथ में पे की थी, ठीक है, किस महीने में पे की थी। फ़र्ज़ करें आपने अप्रैल में पे की थी, तो आपने यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो भी आपका 2024 या 25 वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या रखना है, सेमेस्टर सिस्टम रखना है, एनुअल सिस्टम नहीं। बीएड में सेमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, सेमेस्टर कौन सा करना है, अगर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ड एज मार्च 30, अगर तो आप लोगों ने पहला सेमेस्टर पास कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया, फिर भी आप वो लोगों ने पहला करना है। और या आपने पहले सेमेस्टर में अभी एडमिशन लिया है, अभी आपने न्यू एडमिशन लिया, फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, पहला सेमेस्टर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है।
जस्ट दूसरा तब करना है जब आप लोगों ने दूसरे का, अगर आपका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, दूसरे के पेपर भी हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आ गया, फिर आपने दूसरा करना है, वरना आप लोगों ने पहला ही रखना है, ठीक है। तो ये रखने के बाद यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी इंटर की 12वीं की परसेंटेज ना, एफएससी या अगर आप लोगों ने एफए किया हुआ है, इंटर मतलब कि 12 साल की एजुकेशन की जो आपकी परसेंटेज है, नंबर नहीं लिखने, परसेंटेज, नंबर के जितने भी आपके नंबर है ना उनको डिवाइड कर लेना टोटल नंबर्स पे, जितनी भी नंबर्स की परसेंटेज बनेगी, फ़र्ज़ करें आपकी 70.10% बन रही है, 70.10, ठीक है। अगर आपकी ये परसेंटेज बन रही है, जो भी आपकी परसेंटेज बन रही है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे अगर तो आपका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, अगर तो आपका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, फिर आप लोगों ने यहाँ पे करना है सीजीपीए सिस्टम। और जो बीएड का पहले सेमेस्टर का या दूसरे सेमेस्टर का अगर रिजल्ट आ गया तो उसकी जो सीजीपीए बनती है वो आप लोगों ने अपने रिजल्ट के हिसाब से सीजीपीए बना लेनी है, वो सीजीपीए आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। लेकिन अगर आपका अभी पहला सेमेस्टर चल रहा है, आपने रिजल्ट तो आया ही नहीं क्योंकि अभी आपका, तो अगर आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है, अगर अभी आपके पेपर नहीं हुए, पहला सेमेस्टर चल रहा है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने यहाँ पे रख लेना है परसेंटेज सिस्टम, ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर अभी आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो आपने जो पिछली डिग्री की परसेंटेज है ना, जो इससे पहले डिग्री की थी, उसकी जो सीजीपीए की परसेंटेज है ना, नंबर्स की परसेंटेज, वो वाली, मतलब इससे पहले अगर आप लोगों ने बीएस किया या जो भी डिग्री की है, तो उसकी परसेंटेज आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। तो ये आखिरी काम था सिर्फ, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, तो आप लोगों की एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी रह गई कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, वो आप लोगों ने करनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारी आ जाएगी कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। तो कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन पे यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखने के बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, यहाँ पे एक उसके आपने उसको क्लिक करके उसका वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप लोगों ने अपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो होगा ईमेल, ठीक है, आप लोगों ने ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल का वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, वो आपकी ईमेल पे आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी जो सही ईमेल है, सही नंबर है, वो वाला यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कैप्चा नज़र आ रहा होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। वो फिल करने के बाद बस जस्ट आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना, तो आपका जो एप्लीकेशन का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद हो सकता है, कितनी देर लगती है कोई पता नहीं है, महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीने लगे। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे आके आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे आ रहा होता है एक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आप कुछ दिन बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहें कि अप्लाइड आ रहा है या आपको मिलना है या नहीं मिलना, जो भी आपका स्टेटस होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली एक सिंपल सा तरीका था अप्लाई करने का। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तमाम स्टूडेंट्स करें, चाहे अगर किसी को मिलता है या नहीं मिलता या जो भी मसला है, अप्लाई सबको करना चाहिए, आगे किस्मत की बात है, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो मेरा नीचे नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे अप्लाई भी करवा सकते हैं। या आप बीएड का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आपका कोई भी सेमेस्टर है, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, तो आप मेरा बीएड के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मुकम्मल डिटेल शुरू से लेकर एंड तक शेयर कर दी जाती है। और इसके अलावा भी मेरा हर डिग्री का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैट्रिक, एफए, बीए, बीएड, बीएस, एमफिल, हर डिग्री का मेरा अलहदा से व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है। तो आप मुझे, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।